रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, आर्ट्स एंड पेंटिंग्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, क्या हैं ये सब? ये सब इन्वेस्टमेंट है या कोई एसेट्स हैं? इस पर डिस्कस करते हैं। तो सर देखिए, क्या है कि हम आप सब लोग अपनी फ्यूचर की नीड्स के लिए जो भी हम करंट में आज अर्न करते हैं उनसे कुछ पैसे बचा बचा के सेविंग करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से। तो यूजुअली क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली दो टाइप की एसेट को डाइवर्सिफाई किया गया है। एक होता है फिजिकल एसेट्स और दूसरा होता है फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट्स जैसे कि किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदना, किसी कॉमर्शियल शॉप को खरीदना, थोड़ा सा कुछ गोल्ड खरीद लेना, सिल्वर खरीद लेना, कोई आर्ट्स या पेंटिंग को खरीद लेना, जो कि फिजिकल फॉर्म में है। सो इसीलिए इन्हें फिजिकल एसेट्स कहा जाता है। इन फिजिकल एसेट्स को जब हम खरीदते हैं तो हमें एक फील गुड फैक्टर भी ये लगता है कि हमने फिजिकली कोई एसेट्स खरीदी है। जैसे हमने 2-4 घर खरीद लिए तो हमें ये लगता है कि हमने 2-4 हाउसिंग प्रॉपर्टी बना ली, कोई कॉमर्शियल शॉप खरीद लिया। ये सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल एसेट्स में। हमने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया। लेकिन सर इनके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन फ़ायदे के साथ में एक बात जो और दिखाई देती है कि इनके नुकसान भी हैं कुछ। नुकसान एक तो ये है कि हमें हर प्रॉपर्टी को मैनेज करना, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हमने खरीदी हुई हैं तो क्या हर उस लोकेशन पे विजिबिलिटी है हमारी, ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लगती है, इस पर भी देखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारी ईल्ड को अफेक्ट करता है। ईल्ड इट मीन्स कि उस प्रॉपर्टी पे जो हमने अर्न किया। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी तो उस पर जो हमें किराया मिल रहा है, अगर हमने उसको किराए पे उठाया हुआ है तो जो हमें किराया मिल रहा है वो हमारा रेंट हुआ, और प्लस उस पर एप्रिसिएशन जो हो रहा है प्राइस का, सो वो सारा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी ईल्ड निकल के आती है कि उस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर पर हमारी कितनी एनुअल ईल्ड निकल के आ रही। तो ये एक ड्रॉबैक है कि हमें जो है उसको मेंटेनेंस करना, उसकी देख रेख करना, इस पे भी एक थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। अगर हम कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कोई हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा लगाते हैं, या हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते हैं, ये सब हमारी फाइनेंशियल एसेट्स कहलाती हैं। ये हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलती हैं, और स्टेटमेंट फिजिकली आपको एक पेपर में भी मिलता है, और कई बार आप डिजिटली भी उनका रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कोई इनको इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है कि आपको पर्टिकुलर फील हो कि हमें एक इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई बॉन्ड जैसा फिजिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फाइनेंशियल फॉर्म में रहता है, ईजिली एक्सेसिबल रहता है, ट्रैक कर सकता है, और ईजिली हम इनको लिक्विडेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में वो लिक्विडिटी पॉसिबल नहीं होती है टाइम पर, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी हो सकती है, ईजिली लिक्विडिटी हो जाती है। बट हमें वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें लोकेशंस और प्राइस वैल्यू को भी देखना रहता है। ऐसे हमें फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते समय पहले उस फाइनेंशियल एसेट्स की जो भी बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या कुछ भी हैं तो उनके रिस्क फैक्टर को भी चेक करना पड़ता है। अब बात आती है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब ये इन्वेस्टमेंट आपको तय करना है कि आपकी क्या गोल्स हैं, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए आपको एक साथ बड़ा लमसम अमाउंट देना पड़ेगा या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स में आप थोड़े थोड़े अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी नीड्स के हिसाब से और आप अपनी सेविंग कैपेसिटी के हिसाब से। सो आज के एपिसोड्स में यही, आप कमेंट करिएगा ये फाइनेंशियल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।